हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका रिजल्ट आ गया, जिनका सिलेक्शन हो गया। फिलहाल हमारे पास जो रिजल्ट है मैं उनको हम लोग होल्ड किए ताकि 25 नवंबर तक जो बच्चों का और रिजल्ट आ जाए, सेलेक्ट हो जाए सभी लोग, फिर एक साथ उसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, सभी बच्चे परेशान नहीं होंगे इस वीडियो को देख के जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका रिजल्ट नहीं है। आप सभी को वेट करना है 25 नवंबर तक, ठीक है। 25 नवंबर के बाद ही आप डिसीजन लेना कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। डिसीजन लेना मतलब इंडियन नेवी डिसीजन आपको 25 नवंबर तक ले रही है। तो इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों को परेशान होने वाली बात नहीं, बहुत डिप्रेशन में नहीं जाना सभी बच्चे, ठीक है। जितने बच्चे मेडिकल के लिए या रीमेडिकल के लिए बुलाए गए थे, आप सभी लोग 25 नवंबर तक वेट कर लीजिए। किसी मैसेज पे, किसी मेल पे, किसी और चीजों के अपडेट पे मत जाइएगा कि आपका नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको मैसेज या मेल आया कि सिलेक्शन हो गया लेकिन उनका रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है। तो आप कोशिश करते रहिए, ओपन हो जाए तो बढ़िया है, और नहीं होगा तो मेरे हिसाब से 25 नवंबर वाला ही आपको मैसेज पहले कर देंगे, कुछ तो है, ठीक है। तो जब तक 25 नवंबर का रिजल्ट नहीं आता तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल जिन बच्चों का ये आपका PSL 1 हो गया है, 02/2023 वाला, जिनका सिलेक्शन हो गया, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट, तो उनको क्या क्या एग्जाम सेंटर बोला हूं, ट्रेनिंग सेंटर पे लेके जाना। ओके, INS चिल्का में क्या क्या ले जाना, कैसे कैसे जाना, प्रॉपर तरीके से पूरा कंप्लीट आपको मैं यहां पे बात बता देता हूं। तो जहां पे आप डाउनलोड किए होगे, जिसका सिलेक्शन हो गया होगा उसको एडमिट कार्ड मिला होगा और साथ में इंस्ट्रक्शन भी लास्ट में ज्वाइन होगा उसके, ठीक है, PDF फॉर्म में होगा। तो यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, इसको हम पढ़ के आपको प्रॉपर तरीके से समझा देते। और साथ ही साथ यहां पे देखोगे तो लास्ट में यहां पे 3 फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। एक आपका पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म लास्ट में दिया, और इसी पैटर्न पे रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप दूसरे पैटर्न पे थोड़ा बहुत बनाते तो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ, जितनी चीजें ये आपसे पूछे वो सब चीज उसमें होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी नहीं ये एकदम एग्जैक्ट होता है, डाटा वही होना चाहिए, जो ये पूछे वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, मतलब इस फॉर्म के अंदर होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी तरफ से टाइप करके भी करते, साइबर कैफे वगैरह में जाओगे तो एलिजिबल होता, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते, इससे कम इंफॉर्मेशन में नहीं चलेगा। ओके, तो पुलिस वेरिफिकेशन एक होता है, एक आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, इसकी बात करेंगे। और इसके बाद आपका होता है कौन सा, इसके बाद आपका कंसेंट फॉर्म इन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ठीक है। ये आपका एफिडेविट हो जाएगा, ठीक है। 3 आपके पास होते हैं, 3, हाँ यही बड़ा वाला है, ठीक है। 3 से 4 कंसेंट भी है, पेरेंट, हाँ पेरेंटियल कंसेंट फॉर्म है, ये एयरफोर्स में भी लगता है, आप में लगेगा। तो 4 टोटल आपको यहां पे फॉर्म फिल करना। ओके, अब ये कब कब कहां कहां लगेगा पूरा चीज इन्होंने बताया है। आइए पूरा डिटेल में बात करते। सबसे पहला चीज इन्होंने बोला, भैया आपका ट्रेनिंग का होगा INS चिल्का में होगा, सबको ये बात पता है जनरली, ठीक है। अब यहां पहुंचना कैसे, हाउ टू रीच, तो इन्होंने बोला है 100 किलोमीटर दूर है कहां से, भुवनेश्वर, और 68 किलोमीटर दूर है बेरहमपुर, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस है, आप इसके हिसाब से जा सकते हो, बाई रोड बाई बस, सब कुछ यहां पे डिटेल में दे रखे। ओके, आगे बात करेंगे क्या क्या चीजें लेके जानी है। तो ट्रेनिंग के टाइम पे आपको ये सारी चीजें लेके जानी। सबसे पहले चीज, गुड पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज, यानी आपके पास स्पोर्ट्स शूज होना चाहिए, जूता, वो भी सही हालत में, खराब हालत में नहीं होना चाहिए। कितना, 1 पेयर कम से कम, ये क्वांटिटी भी लिखिए कितना क्या चीज चाहिए। स्पोर्ट्स सॉक्स यानी कि आपका मोजा, जुराफ जो बोलते हैं आप लोग, प्लेन व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक वगैरह नहीं ले जाना, प्लेन व्हाइट ले जाना, ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स शूज का कोई कलर डिफाइन नहीं, तो डार्क कलर ले जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत गंदा होगा, परेशान होगे, फिर साफ करोगे डिसिप्लिन के लिए, तो उससे अच्छा डार्क कलर थोड़ा रख लीजिएगा। और जो आपका सॉक्स है ये क्या, प्लेन व्हाइट रहे। आगे बात करेंगे व्हाइट वेस्ट, प्लेन और फेयर मिवे, यानी आपको बनियाइन वगैरह कह रहे हैं। अंडरवियर आपका हो गया, ये मेल का बता रहा हूं, ठीक है। ये ऊपर मेल का पहले मैं देख ले रहा हूं, फिर नीचे आई थिंक फीमेल का अलग से होगा कि एक ही साथ लिखा। चलिए आइए देखिए, लड़के लड़के सबको, मतलब अपर जो आपका बनियाइन वगैरह पहनते हो वो आपका, और क्या साथ में अंडरवियर लेके जाना, कॉटन का रहना चाहिए। यहां पे मटेरियल भी इन्होंने बताया। ओके, स्विमिंग गॉगल्स यानी कि चश्मा पानी में वाला, ठीक है। स्विमर वगैरह देखोगे कांच टाइप का होता है, एकदम चिपक जाता है, रबर टाइप का, और बीच में कांच लगा रहता है, उसमें से दिखता वो वाला चश्मा, ठीक है, वो चश्मा चाहिए। स्विमिंग हेड कैप, आपका रबर टाइप का कैप आता है, रबर होता है एक तरीके से ना, वो पूरा चिपक जाता है, जब आप पानी में जाते हो तो आपका बाल गीला भी नहीं होता, आपका आराम से स्विमिंग करते हो। तो ये आपका स्विमिंग हेड कैप चाहिए। व्हाइट फेस मास्क चाहिए आपको, फेस मास्क चाहिए, यानी कि जब आप केमिकल होता है ना पानी में जिसमें ट्रेनिंग वगैरह होता है, तो आपका रिएक्शन होगा, धब्बा हुआ पड़ेगा, उन सब चीजों के लिए फेस मास्क चाहिए आपको, हेड, ठीक है। उसके बाद ब्लैक फेस मास्क ये भी चाहिए, ये दोनों आपको मार्केट में मिल जाएगा। लॉक चाहिए यानी कि ताला, ठीक है, लॉक मतलब ताला चाहिए आपको, जो भी चीज अलॉट होगा, मान लीजिए कोई आपको अलमारी या कोई की
कंटेनर अलॉट होता तो आप उसको ताला लगा पाएंगे। नेल कटर चाहिए आपको, हैंकी चाहिए, ठीक है, हैंडकरचिप, हैंकी, ओके। फेस मास्क का क्वांटिटी 6 दे रखा है, ये रख लेंगे आप लोग। हैंकी चाहिए आपको प्लेन व्हाइट कलर की। हाउस वाइफ किट, ओके, हाउस वाइफ किट, अब ये देख लेना भाई साहब, इतना भी नहीं पता ना। टॉयलेटरी पाउच, ठीक है। इसके बाद मतलब हाथ उथ पोछने का ये सब से, हाथ उथ सैनिटाइज क्या बोलते हो, वाश करने के लिए, और कुछ नहीं। पेन चाहिए, बाल पॉइंट, ठीक है। सीजर चाहिए आपको, कैंची चाहिए, कलम चाहिए, हैंगर्स चाहिए, कपड़ा लटकाने वाला हैंगर होता है ना, कपड़ा लटकाने वाला हैंगर, वो चाहिए आपको। आपको कपड़े सुखाते वक्त जो नहीं पिन लगाते हैं कपड़े पे, कपड़ा सुखाते हैं डारे पे, उस पे रस्सी पे तो क्लिप लगाते हैं ना, वो वाला, आपको वो क्लिप लेके जाना, वो भी क्वांटिटी मेंशन है आपका, ठीक है। एक ही दे रखा क्लिप फॉर ड्राइंग का। क्लिप बोर्ड आपको चाहिए, ठीक है। बाथिंग सोप, ये सब नेट पे सर्च करोगे आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा फोटो, आप समझ जाओगे क्या है। क्लिप बोर्ड मतलब वही एक बोर्ड रहता है जिसपे ऊपर लगा रहता है, मतलब लिखने उखने के लिए काम आता है, ओके, शायद वही है। बाथिंग सोप, नहाने वाला साबुन चाहिए। वॉशिंग सोप, कपड़ा धुलने वाला साबुन चाहिए। टूथब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए। टंग क्लीनर चाहिए, जीभ साफ करने वाला, ठीक है। और शेविंग क्रीम, मेल कैंडिडेट के लिए ट्रिमर भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप वो नहीं यूज करते तो आप ट्रिमर से यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसमें चलता है। टंग क्लीनर, ठीक है। शेविंग ब्रश चाहिए, ओके। शेविंग ब्रश हो गया आपके पास, टूथ ब्रश हो गया, ठीक है। फॉर्मेल यानी कि अगर आप वो करोगे, साफ करोगे तो ब्रश लगा के साफ करोगे, वही चीज और कुछ भी नहीं है। शेविंग क्रीम हो गया आपका। हेयर ऑयल हो गया आपका, मतलब तेल सर पे रखने वाला। एंटी फंगल पाउडर, ओके, यानी कि ये जो आता है ना नाइस का डर्मीकूल वगैरह पाउडर नहीं होता है, जैसे घमौरी वगैरह होती है तो लगाते ना, उसी की बात करें। एंटी फंगल पाउडर हो जाएगा आपका। सेविंग ब्लेड चाहिए, जाहिर सी बात अगर आप सेविंग करोगे तो। ट्रिम भी कर सकते हो। हार्ड कॉपी ऑफ ट्रेन, एयर, बस टिकट, यानी जो भी आपका टिकट रहेगा जाने का उसका पूरा हार्ड कॉपी चाहिए प्रॉपर, ठीक है, कि हम इस तरीके से आए। कैश चाहिए आपको 2500, ये कोई मांगेगा नहीं लेकिन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये जमा नहीं होगा, पहले बता दूं, ये आपको साथ में रख लेना, 2500 कम से कम रुपए रखना, ओके। तो ये आपको देख लग सकते हो, ये आपके सारे पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें लेके जानी, और आपके पास ये पीडीएफ अवेलेबल, आप लोग देख सकते हो क्या क्या चीजें और है ना। इसके बाद वुमेन ट्रेनिंग्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी फॉलोइंग आइटम, आपको आपका व्हाइट इनर, ठीक है, स्पोर्ट्स ये सब, नाइट सूट, इनर वियर कॉटन, ठीक है, इनर वियर वुलन, शैम्पू, पर्सनल हाइजीन आइटम, टॉयलेटरी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको लेके जानी है लड़कियों को लिए। आगे बात करते हैं अब हेयर कट कैसा होना चाहिए। तो जब आप वहां पे जाओगे, ठीक है, ऑन कंप्लीशन ऑफ इंडक्शन फॉर्मुलेटीज, देखो अब होता क्या है ना, मैं आपको समझाता पूरा सिनेरियो। जैसे आप अंदर एंट्री जाओगे ना, तो ऐसे तुरंत नहीं कपड़ा उतारो चलो ट्रेनिंग करते, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपका मेडिकल होता है। अब आप कहोगे सर मेडिकल तो हमारा हो चुका है, अब दोबारा मेडिकल होगा, मैं आउट हो गया तो अभी फाइनल सिलेक्शन का हुआ। देखो जब आप डिफेंस ज्वाइन करते हो ना, मेडिकल हमेशा होगा, हर पड़ाव पे होगा, हमेशा मेडिकल होगा। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो भी एक बेसिक मेडिकल होगा कि आप तंदुरुस्त हो कि नहीं ज्वाइन करने के लिए। डिफेंस में, इवन मर्चेंट नेवी में मेडिकल सफिशिएंट नेसेसरी और रूटीन है एक तरीके से ना, तो उसको आप सीरियस मत लेना। ये जो मेडिकल है बस उस लिए एक तरीके से आप खुद ही सोचिए, आप किसी को हायर करो, आज मैं आपसे मीटिंग की आपको हायर कर लिया और आपको बोला 5 दिन बाद आप ज्वाइन करिए, 5 दिन बाद आपकी तबीयत सही नहीं है, या किसी ने गलती से किसी का मान लीजिए रोड एक्सीडेंट में कोई किसी का नुकसान हो गया कुछ, तो अब क्या करेंगे, डायरेक्टली इंक्लूड कर लेंगे? नहीं, हम देखेंगे उनकी स्थिति उस लायक है कि नहीं, कंपनी लायक। तो वही चीज है, मेडिकल आपका हो चुका है, लेकिन जो बीच में गैप है उसमें आपके साथ कोई एक्सीडेंटल कुछ तो नहीं हो गया, और साथ ही साथ कोई ऐसा चीज जो मेडिकल में मिस रह गया हो, तो इसमें आपको चेक कर लेते हैं। तो 99% बच्चों का अगर एक्सीडेंटल वाला नहीं तो सबको ले लेते हैं। तो इस मेडिकल से परेशान मत होना कि आपका मेडिकल होगा। दूसरा फिर होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन, पूरा प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाना अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। पूरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा, फिर आप रेस्ट करोगे, शाम तक ये पूरा प्रोसेस होता है, रात सोओगे फिर सुबह जगोगे, तो सुबह को आपको बुलाया जाएगा ग्राउंड में, कोर्ट में, जहां भी कोर्ट मतलब बास्केटबॉल या टेनिस बॉल कोर्ट, मतलब बड़ा सा एरिया होता है, वहां पे बुलाया जाएगा आपको। एक बच्चा उसी से बात किया तो बता रहा था पूरा चीज, ठीक है। तो वहां पे बुलाया जाएगा और फिर प्रॉपर तरीके से आपको काफी सामान भी दिया जाएगा इनकी तरफ से, और ये सारे सामान आपके पास होने चाहिए अवेलेबल, ताकि अपने रूम में अपने जगह पे रख पाओ। फिर आपकी स्टार्ट होगी ट्रेनिंग, ठीक है। ये आपका प्रोसेस। आइए बात करते, लड़कों को क्या करना है, आप जीरो कट बाल कटवा के जाओगे, पहले से बता दे, ठीक है। वुमेन आपका साइड्स जीरो कट होना चाहिए, टॉप हेयर 2 to 3 इंच, ये आपका है हेयर मतलब कटिंग का जो भी है। डॉक्यूमेंट आइटम, ठीक है। हाँ अब देखिएगा ये क्या क्या चीजें आपको लेके जानी डॉक्यूमेंट के तौर पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां रिजेक्शन का कारण बन सकता है, ये रिजेक्शन का कारण बन सकता है। अभी तक कोई ऐसा चीज नहीं था, अगर कुछ मिस भी हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि आपको निकाल देंगे, आप शेविंग ब्रश नहीं ला आपको निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं।
आप ले जाओगे तो भी वेल एंड गुड, नहीं ले जाओगे तो भी वहां पे परचेस करने का ऑप्शन होता है, सब कुछ हो जाता है। अब हम बात करने वाले डॉक्यूमेंट एंड आइटम। आपको क्या क्या लेके जाना है? तो आपको सब कुछ ओरिजिनल लेके जाना है, कोई भी आप ऐसा नहीं समझोगे कि जेरॉक्स लेके जाना है। आपको 10th और 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ले जाना है। दोनों अलग अलग चीज होता है, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों अलग अलग होता है। सर्टिफिकेट होता है सनद, जो आप पासिंग सर्टिफिकेट होता है, और मार्कशीट आपका जिसमें नंबर होता है। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए एक ही हो जाता है, बाकी स्टेट बोर्ड का किसी का सेम होता है, किसी का अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है थोड़ा सा। तो अगर आपके पास नहीं है पासिंग सर्टिफिकेट, आपको लग रहा है सर मेरे पास तो सिर्फ मार्कशीट है, हम क्या करें, तो आप एक बार ना अपने स्कूल में फोन करके पूछना, सर हमारा स्कूल बंद हो गया, मान लीजिए शिफ्ट हो गया, बहुत सारे रीजन हो सकता है, कब का आप 10 पास किए हो, तो आप कोई बात नहीं ऐसे चले जा सकते हो। बट ये दोनों अलग होता है, अगर है तो लेते जाना, ठीक है। ये दोनों अगर नहीं मान लीजिए सर्टिफिकेट, तो मार्कशीट से चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी आपको। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, 6 फोटो रहने चाहिए, 6 फोटो, और साथ ही साथ फोटो का कंडीशन क्या दिया है, ओरिजिनल एंड 6 फोटो कॉपी। अच्छा, इसका 6 फोटो कॉपी रहना चाहिए, फोटो की बात करूंगा अभी आगे, ठीक है। इन सभी का 6 फोटो कॉपी भी रहना चाहिए। आप साथ साथ लिखते चलोगे, देखते चलना। ये आपका ओरिजिनल भी चाहिए, और क्या चाहिए, 6 फोटो कॉपी चाहिए, फोटो भी चाहिए, फोटो भी रखिए। प्री एनरोलमेंट पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ओके, यानी जो ये नीचे वाला था ना पुलिस वेरिफिकेशन, ये आपको लेके जाना है। जो यहां पे मेंशन था ना ए वाला, जो पहला वाला फॉर्म, ये वाला, ये चारों जब भर लोगे ना, ये सब यूज हो जाता है। यही सब चीजें ऊपर लिखा है कि ये चीजें भी लेके जानी है। तो ये तो मैं पहले बता दिया आपको, ओके, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद क्या लेके जाना आपको, कैरेक्टर प्री सर्टिफिकेट, वो भी मैं नीचे बता दिया, वो भी भरवा दोगे। और उसमें क्या होता है ना, उसमें किसका किसका साइन हो सकता है, उसमें किसी गेजेटेड ऑफिसर का, ठीक है। ये कहां से वेरीफाई होगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। जैसे ये वाला, ये पुलिस वेरिफिकेशन है, ये आपके थाने से वेरीफाई हो जाएगा। ऑनलाइन भी पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म मिलता है, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो, और यहां भी ऑनलाइन में भी उनके फॉर्मेट में भी आता है, वो एक्सेप्टेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। या ऑफलाइन आप इसको भर के ले जाके जमा कर सकते हो, वो आपको दे देंगे वेरीफाई करके। इसमें बस ये था कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं और कुछ भी नहीं। दूसरा जो फॉर्म है आपका, इसको देखो, कैरेक्टर वाला, इसमें आपका किसी गेजेटेड ऑफिसर का साइन होगा। ये पूरा फॉर्म फिल करोगे। गेजेटेड ऑफिसर यानी कि जैसे कोई अधिकारी पोस्ट पे, सीधा समझो कोई अधिकारी पोस्ट पे है, कोई डॉक्टर है बहुत बड़े पोस्ट के, है ना, तो वो लोग एमडी वगैरह जो होते हैं सरकारी अस्पताल के, तो वो लोग भी काउंट हो जाते हैं इसमें गेजेटेड ऑफिसर में। तो ये आपका क्या रहेगा, यहां पे लिखा है किसका किसका साइन हो सकता है, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, और ठीक है, फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर, फर्स्ट क्लास, ओ ठीक है, एसडीएम वगैरह तक जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, एसडीएम वगैरह का साइन ले सकते हो, या किसी एक का ना, टू बी साइंड बाय एनीवन, किसी एक का कराना, सबका नहीं कराना। या तो आपके स्कूल का हेडमास्टर कर दे, प्रिंसिपल कर दे, तो भी काम हो जाएगा। मान लीजिए वो नहीं कर पाते, नहीं अवेलेबल है, तो क्या करोगे, फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर एसडीएम वगैरह के पास जा सकते हो आप। ब्लॉक डेवलपमेंट, अब ये देख लेना, अगर फर्स्ट क्लास में कोई और आता होगा तो देख लेना, मुझे इतना नॉलेज नहीं फर्स्ट में कौन आता है, सेकंड कैटेगरी में, मैं इस फील्ड से नहीं हूं। आगे बात करेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ हो गए, ये तो मिल ही जाएंगे आपको यार, इनसे तो बात होती रहती है आप लोगों की ना। पंचायत इंस्पेक्टर होता, सरपंच से, इन्हीं से करवा लो, घर ही बैठे होंगे। प्रधान जी से करवा लो। अब बताओ, अब ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है मेरे हिसाब से ना, ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो कर ही लोगे आप लोग, अब इसमें कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। आइए आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद आपका हो गया हमारा, ये भर गया, ये भर गया। एफिडेविट और नॉन जुडिशियल, वही वाला 10 रुपए वाला, 10 रुपए का एफिडेविट पे करवा देंगे, नीचे जो थर्ड वाला था, ओके। फिर पेरेंटियल कंसेंट फॉर्म, कंसेंट फॉर्म जो चौथा पॉइंट था, अपने पापा से भरवाना है, ये चीज। अब आइए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी एम्प्लॉय, आपको कोई भी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी वगैरह नहीं चाहिए और कुछ नहीं, ये एनओसी होता है ना, एनओसी। आधार कार्ड आपको लेके जाना है, और उसका 6 फोटो कॉपी लेके जाना है, सबका 6 फोटो कॉपी ले लेना, ओरिजिनल कॉपी जितना रहेगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल फोन लेके जाना विद आधार लिंक सिम, ओके। आपको जो सिम होना चाहिए वो आधार से लिंक रहना चाहिए, फर्जी वाला सिम नहीं रहना चाहिए, ठीक है, फर्जी वाला सिम रहना चाहिए। हालांकि ये चीजें नहीं पकड़ते, चेक नहीं होती, लेकिन फिर भी रहना चाहिए, ओके। इसके बाद एनसीसी अगर आप है तो एबीसी जो भी सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और उसका 5 फोटो कॉपी लेके जाना है। पैन कार्ड आपको ले जाना जरूरी है, ठीक है। जिसका पैन कार्ड नहीं भैया, आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, नौकरी करोगे पैसा नहीं आएगा अकाउंट में, ठीक है। पैन कार्ड बहुत जरूरी है आपका अकाउंट खोलने के लिए, लिंक करने के लिए, तो पैन कार्ड आपका होना चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल और चेक लेके जाना है, चेकबुक जो है ना उसको लेते जाना है, एक ब्लैंक चेक भी होता है। लेटेस्ट ज्वाइंट फोटो का, हाँ ये देखिए, अब आपको फोटो लेके जाना है पासपोर्ट साइज, ठीक है, और वो भी कितना, 16, एक सेकंड ऑफ, ये तो पापा का लेके जाना है, 16 कॉपीज ऑफ रिसेंट, हाँ ठीक है। ये लेटेस्ट ज्वाइंट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज ऑफ पेरेंट्स,
मम्मी पापा का फोटो लेके जाना है, ठीक है, पेरेंट्स लिखा, मम्मी पापा का फोटो लेके जाना है, एक लेके जाना मतलब एक एक। और आपको 16 अपना फोटो चाहिए। और फोटो का क्या सीन है, इसने बोला कलर फोटोग्राफ चाहिए, और देखिएगा शर्ट टाई में होना चाहिए विद व्हाइट बैकग्राउंड, सफेद बैकग्राउंड रहना चाहिए, फेस ऑफ कैंडिडेट कवरिंग 70%। समझिएगा इस चीज को, ये क्या कहना चाह रहा है। सिंपल सा चीज मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, ये हमारा है फोटो, ठीक है, ऐसे मैं फोटो खींच रहा हूं, समझ रहे हो ना, ये ऐसे ऐसे, तो यहां पे ना 70% में फोटो चेहरा आना चाहिए। सीधा सा फंडा समझो कि हमारे फोटो में यहां तक आना चाहिए, ये आना चाहिए। बहुत ऐसे आपको ऐसे नहीं फोटो नहीं दिखाना है, ओ स्टाइलिश हूं मैं ना, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सी चीज है, 70% आपका चेहरा दिखना चाहिए उसमें। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फॉर्मल शर्ट में आपका टाई के साथ होना चाहिए, ठीक है, समझे, फॉर्मल आपका रहना चाहिए, क्योंकि सर पैंट फॉर्मल नहीं बोला है तो नीचे को फोटो खींचेगा भी नहीं वो, ठीक है, तो ऊपर का खींचेगा। तो आपका शर्ट रहे और टाई रहे, व्हाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए, शर्ट का कोई कलर नहीं बोले तो कोई भी कलर चलेगा, और साथ में फोटो में कम से कम इतना दिखे, तब आपका एक्सेप्टेबल है। और 16 कॉपी चाहिए, तो आप 20-22 भी रख लेना, 32 ही खिंचवा लेना यार। इसके बाद बात करेंगे, यू आर एडवाइज टू बी पोजीशन ऑफ वोटर आईडी। अगर आप वोटर देने लायक हो, वोटर दिए, वोटर आईडी बनी तो उसको ले लीजिएगा आप, ओके। और अगर नहीं है तो अप्लाई करके उसके फॉर्म को लेते जाना, यही चीज बोला और कुछ भी नहीं, ओके। पासपोर्ट आप कर लेंगे, पासपोर्ट अप्लाई कर दीजिए, पासपोर्ट अप्लाई करने वाला फॉर्म जो है वो लेते जाइएगा, सभी लोग अप्लाई कर दीजिएगा, और पासपोर्ट है तो वो लेते जाइएगा, ये दोनों जरूरी है, ठीक है। वोटर आईडी अगर नहीं बना है तो उसका अप्लाई कर दीजिए, और उसका जो रसीद मिलती है उसको लेते जाइएगा, और पासपोर्ट का भी वो लेते जाइएगा। आगे बात करते हैं, ठीक है, ये आपका मर्चेंट नेवी वाले के लिए आगे के लिए जरूरत होता है। रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रेवल एक्सपेंसेस। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसमें बड़ा अच्छा मुझे पॉजिटिव चीज निकल के आई थी कि बहुत सारे बच्चे इसको अग्निवीर को लेके परेशान है ना, अग्निवीर है अग्निवीर है। अब इसमें एक चीज जो मुझे पता चला कि अग्निवीर से जितने लोग नेवी वाले निकलेंगे ना, इन सभी को मर्चेंट नेवी वाले ना हाथ जोड़ जोड़ के बुलाएंगे, भैया आ जाओ हमारे कंपनी में, आ जाओ हमारे कंपनी में आ जाओ। बहुत पैसे हैं मर्चेंट नेवी में, बहुत पैसे हैं, गिनते गिनते थक जाओगे। लोग कहते हैं ना नौकरी से कोई आदमी महल नहीं खड़ा कर सकता, मर्चेंट नेवी को छोड़ के। जो मर्चेंट नेवी में जॉब करता ना, महल खरीद लेगा, खड़ा करने की छोड़ो। बहुत अच्छा ऑप्शन आता है, जितने भी नेवी में जा रहे हैं ना, आप सभी लोग देखिएगा 10 साल बाद अपने आप को देखिएगा। जो अग्निवीर में हो गए उनका तो अपने आप प्रोग्रेस है, सरकार के थ्रू आप देश का सेवा कर रहे हो। जो निकलेंगे भी ना, आप देखिएगा अपना प्रोग्रेस 10 साल बाद आप कहां पे खड़े हैं, ठीक है, वेट करिए। आइए इसके बाद बात करते हैं, आपका छुट्टी वगैरह का इसमें पूरा दे रखा है, ठीक है। क्या क्या नहीं लेके जाना है, आपको लैपटॉप वगैरह नहीं लेके जाना, ठीक है, वॉकमैन वगैरह यानी हेडफोन वगैरह उतना नहीं ले जाना, वीडियो डिवाइस ये सब नहीं ले जाना, दारूबाज को अलाउ नहीं है, ठीक है, नशेड़ी को तो दूर रखो, आर्टिकल ऑफ वैल्यू ज्वेलरी वगैरह नहीं ले जाना है। लड़के सुनना, ठीक है, ऐसा नहीं कि सोना वोना का ज्यादा पहन लोगी, हीरा या आर्टिफिशियल पहन लोगी तो ऐसे ही मजा आ जाए ना, सब निकाल के फेंक देंगे सब, ठीक है। और कैश नॉट मोर देन 5,000 से ज्यादा कैश रहना चाहिए। सारी अमीरी घर पे निकाल देना, ओके, सारी अमीरी घर पे रहे, वहां पे जा रहे हो। हाँ, अब मेडिकल के तौर पे ईयर वैक्स वगैरह करा के जाना, वरना निकाल देंगे वो। मैं पहले बोला था, मेडिकल में कान की सफाई करा लें, डॉक्टर के पास जाओगे ईयर वैक्स होता कर देगा वो, ओके, जितना जल्दी करवा लो। चिकन पॉक्स वैक्सीन रिपोर्ट करवा लेना एट आईएनएसएल का, ये तो हो जाएगा, ओके। कैरी बेसिक सेविंग आइटम, स्लीपर, शूज वगैरह ये सब तो लेके जाओगे, ये सब बताने की जरूरत है क्या, है ना। बाकी सब चीजें आपको वहां पे वैसे ड्रेस वगैरह भी मिलता है, ठीक है, ड्रेस मिलता है, कैप पैंट शर्ट सब कुछ मिलता है। आपको सूटकेस मिलेगा, वो भी दो, एक बड़ा वाला मिलता है, एक ट्रॉली मिलता है छोटा सा घर वगैरह जाने के लिए, उस पर इंडियन नेवी लिखा रहता है, वो आपको मिलेगा। बाकी चीजें मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं, ठीक है। ले जाने वाले में डॉक्यूमेंट पे ध्यान देना फोकस, और बाकी सामानों पे थोड़ा बहुत, बाकी कुछ छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब आ जाता है। आप अपने पेरेंट्स को ले जा सकते हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स को ले जा सकते हो, और एक दिन बाद आ जाएंगे वो, एक दिन रह सकते हैं शायद, देख लेंगे। अब एग्जैक्ट अभी का तो मुझे सिनेरियो नहीं पता है ना, तो क्योंकि स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स जाएंगे ही, पेरेंट्स को लेके जाना, सामान वगैरह संभाल लेंगे। पहले दिन जब आपका मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी ना। उसी दिन का रिटर्निंग का टिकट कर लेना उनका, जिस दिन का ना, या फिर अगले दिन का कर लेना। रहने का व्यवस्था बाहर हो जाएगा, अगर मान लो अंदर अलाउ नहीं रहेगा तो हो जाता, वो सब देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ गया होगा सब कुछ। अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिएगा, तो मैं किसी बच्चे से जो सिलेक्टेड है उन सबसे बात करके आपको बता दूंगा इसमें और क्या क्या चाहिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा पूछ लेना एक बार। मेरे हिसाब से मैंने काफी चीजों को संभाल दिया। और बाकी अगर एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे बाबू, तो आप सभी लोग तैयार कर सकते हो। प्रचंड बैच हमारा आ चुका है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, 999 का भी मिल रहा है, कंप्लीट कोर्स आपका होगा
एयरफोर्स 02/2024 के पहले पहले तक, एग्जाम से पहले तक कंप्लीट रिवीजन के साथ डिफेंस 60 कोड यूज करना पड़ेगा। क्लासेस स्टार्ट हैं, बिल्कुल एक एक क्लास हुआ, बहुत आगे नहीं गया, तो जल्दी से जुड़ जाइए, मजा आएगा। प्रचंड में एकदम झंडा गाड़ देंगे अब की बार। और कंटेंट ऐसा देते हैं ना एप्लीकेशन में, ऐसा देते हैं, मजा ही आ जाता है। ठीक है, मिलते हैं आप सभी लोग, अपना ख्याल रखेंगे। जिनका सिलेक्शन नहीं हो बेटा आप वेट करिए, ठीक है, 25 नवंबर तक आप परेशान मत होइए, पैनिक मत होइएगा। मिलते आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके कमेंट के लिए, आपके प्यार के लिए ही आते हैं यहाँ पे। आप बता दिया करो कैसा लगा, आपका सजेशन बहुत जरूरत है मुझे ना, आप सजेस्ट करते तभी मैं कुछ आगे बढ़ता हूं। आपका कोई डिमांड होता तभी। बहुत सारे बच्चों का इस पे कमेंट था, डिमांड था एनडीए के, इसको क्या क्या लेके जाना है, इस पे वीडियो बता दीजिए। तो आप लोग कमेंट किया करो, डिमांड किया करो, आपकी सारी डिमांड पूरी करते हैं। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।